हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। गाइस, ग्रामर की सीरीज में फंडामेंटल इंग्लिश पार्ट थर्ड में लेके आ गया हूँ, या यूं कहें बेसिक पार्ट थर्ड में लेके आ गया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू पढ़ा है, मैं आशा करता हूँ आप उसके नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गाइस आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एक जो सोल होता है स्टडी का, जो बेसिक से एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ना है, तो वो कहीं ना कहीं लैग करेगा। तो प्लीज जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसके नोट्स बनाइए। डायरेक्ट जितने पेड बैच में बच्चे हैं डायरेक्ट वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। राइट, तो चलिए फंडामेंटल इंग्लिश पार्ट थर्ड में लेके आ गया हूं, और जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में पढ़ा है उसका समझ लीजिए ये जो क्लास होने जा रही है, सोल है उसकी आत्मा है। इस क्लास में उन दोनों क्लासेस का निचोड़ है पूरी तरह से। और इसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का जो भी सिलेबस है कंप्लीट कराएंगे, प्रॉपर वे में पढ़ेंगे और पढ़ने में मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है गाइस। बार बार जो बेसिक चीजें मैं क्लास के बीच में बताने वाला था वो मैंने पहले ही सारी चीजें बता दी, और यही बहुत से लोग गलती कर देते हैं और बच्चों को दिक्कत होती है, सर ये कैसे आया, ये कैसे आया। ये जो बेसिक की मेरी क्लासेस हैं तीनों, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, देखने के बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका दूसरे ही आसमान पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी को आगे बढ़ाएंगे, और हम देखेंगे प्रैक्टिकली वे में, आज देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है। तो पार्ट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट गाइस, और नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ क्या क्या चुके हैं, अब आज उसको हम लोग प्रैक्टिकली वे में देखेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे, ग्रामर का कॉन्सेप्ट कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है ये चीज देखेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है जो इंग्लिश में आर्टिकल्स होते हैं वो किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए, बिल्कुल क्लियर है। अभी तक हमने पढ़ा है आर्टिकल्स और नाउन के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल क्लियर है। ये बिल्कुल क्लियर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं क्लास में ये पढ़ा चुका हूं। राइट, पार्ट वन पार्ट टू आप लोग ध्यान से देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये चीजें तो मैंने पार्ट वन में ही पढ़ाई थी। अभी तक आपने पढ़ा है कि आर्टिकल्स और नाउन के बीच में एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो हम लोग बहुत एक्सप्लिसिटली वे में, बहुत ही एक्सप्लिसिट तरीके से हम पढ़ चुके हैं गाइस, बिल्कुल क्लियरली। राइट, ये चीजें हम कर चुके हैं। तो ये अब दोबारा करने की आपको जिंदगी में जरूरत नहीं। जब तक आप तैयारी कर रहे हो या भविष्य में आप टीचिंग का काम करोगे, इंग्लिश पढ़ाओगे कहीं जाके, तो ये इसके आगे कोई बेटा कॉन्सेप्ट नहीं है। इतना आप समझ गए। उसके बाद जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा आप चैप्टर में आपको, तो आर्टिकल अब क्या पढ़ाया जाएगा, जो रूल्स होते हैं, जो सिस्टम से पढ़ना है आपको, रूल्स वगैरह, कैसे आर्टिकल आता है, क्या वॉवेल है, क्या कॉन्सोनेंट है, क्या द आर्टिकल है, कहाँ इनका यूज होना है। अब केवल आपको ये चीजें पढ़नी है। लेकिन ये जो मैंने बताया था, ये मैंने बताया था आर्टिकल पढ़ाए क्यों जाते हैं, आर्टिकल की प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी आप नाउन देखोगे, आपको पता है आर्टिकल्स आए हैं तो नाउन के लिए आए हैं। अब आर्टिकल और नाउन के बीच में हम कोई भी वर्ड रख दें, अगर सिंगल वर्ड आया है तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और आज इसी को प्रैक्टिकली वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं और उसमें इनको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कैसे पढ़ना है। राइट, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव का रोल, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव क्या क्या काम करता है, एडजेक्टिव का नाउन से क्या रिलेशन है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था नाउन भी एडजेक्टिव का काम करता है अगर वो किसी दूसरे नाउन के लिए आ रहा है। राइट, जैसे रेड इज माई फेवरेट कलर, तो आई हैव अ रेड पेन, या आई हैव अ रेड शर्ट। तो नाउन अगर किसी दूसरे नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो पहले वाला नाउन अपने आप एडजेक्टिव हो जाता है। प्रोनाउन भी एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे? मैंने आपको बताया था सेकंड वाले बेसिक फंडामेंटल वीडियो, मैंने बताया था माई हो गया, है ना, योर हो गया, अवर हो गया, ये सारी चीजें आपको बेसिक से पढ़ाई थी, हर हो गया। राइट, ये सारी चीजें गाइज आपको बेसिक से पढ़ाई जा चुकी हैं कि ये सब पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, जिन्हें हम डिटरमिनर भी कहते हैं। राइट, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई जिन्हें हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं। ये भी बहुत डिटेल्ड वे में हमने पार्ट टू में पढ़ाया है। हमने आपको बताया था वर्ब्स भी एडजेक्टिव बन जाते हैं। राइट, वर्ब्स भी एडजेक्टिव बन जाते हैं, और कैसे कैसे बनते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव बनती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है। राइट, हमने आपको बताया था वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, यानी कहें पास्ट का वर्ब भी एडजेक्टिव बन जाता है, और क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ये सब पार्ट टू में मैं बहुत डिटेल्ड वे में क्लियर कर चुका हूं। तो ये सब मैं बता रहा हूं कि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं अब तक आपको। अब अप्लाई करने का समय आया है। अब मैं आपको एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया उसे कैसे अप्लाई करना है एग्जाम में। राइट, कैसे चीजों को समझना है। इस लेक्चर में आपको वही चीज देखनी है। राइट, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन का रोल क्या होता है इंग्लिश में। प्रेपोजिशंस विल कम ओनली फॉर नाउन एंड प्रोनाउन।
राइट। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो नाउन और प्रोनाउन फॉर्म में ही आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता बेटा। और इसमें एक नई चीज मैंने बताई थी, ये जो नाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद आते हैं, ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ऑब्जेक्ट का। बार बार सुन लीजिए ना, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये भी मैं डिटेल्ड वे में बता चुका हूं, राइट। और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी गाइस वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आता है, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूं, राइट। प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है, अगर नाउन नहीं आ रहा है, कोई वर्ब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे थैंक्स फॉर कम नहीं होता है, कमिंग होता है। शी इज गुड एट सिंग नहीं होगा, सिंगिंग होगा, राइट। बिफोर गो नहीं होगा, गोइंग होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। और ये जो आईएनजी फॉर्म है ये क्या कहलाती है? जेरंड कहलाती है। और जेरंड भी क्या होता है? नाउन का ही एक तरह से काम करता है जो वर्ब से बनता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो एक वर्ड में अगर कहें तो प्रेपोजिशन का जो रोल इंग्लिश में होता है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये सब मैं आपको बहुत डिटेल्ड वे में बता चुका हूं। अब गाइस आज समय है कि आइए जो सब चीजें मैंने बताई, इसको सेंटेंस में कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे वर्ड नहीं, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, जो मेरी लाइन है, कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो आज वो घड़ी आ गई है, तो इस लेक्चर में आपको यही चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, तो आप ये मत सोचिएगा मैं आपको एरर पढ़ाने आया हूं, मैं यहाँ पे अपने ग्रामर के रूल्स अप्लाई करने आया हूं, कैसे आपको रूल्स अप्लाई करना है, क्योंकि वो तो मैं चैप्टर वाइज आगे पढ़ाऊंगा ही जाके। लेकिन अभी इस सेंटेंस में आपको देखना है कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया, जो मैंने दोनों वीडियोस में बेसिक्स बताए, उसको अप्लाई कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं, आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं, आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आते हैं। तो अब एडवेंट का आपको पता नहीं लगाना है, एडवेंट का आपको गाइस पता नहीं लगाना है, वो अपने आप नाउन बन जाएगा। यही आराम होती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत इजीली वे में आप बहुत ही इजीली वे में चीजों को कर सकते हो। तो द आर्टिकल है तो एडवेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। मैंने बताया था ना आर्टिकल विल कम ओनली फॉर नाउन। फिर मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन आएगा, भले वो ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन आएगा तो नाउन प्रोनाउन ना। तो कुछ नहीं करना है, प्लेथोरा अपने आप क्या बन गया? नाउन बन गया। इन वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन पहले आप प्लेस वैल्यू देखिए। प्रेपोजिशन को जैसे ही आपने देखा, प्लेथोरा अपने आप क्या बन गया? नाउन। और सबसे बड़ी बात है, प्लेथोरा के पहले आर्टिकल भी लगा है, तो आर्टिकल और प्रेपोजिशन दोनों मिल गए तब तो ये बहुत ही बड़ा वाला नाउन हो गया, राइट। आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता ही है, तो प्लेथोरा भी क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर देखिए ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। ऑफ गाइस क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो न्यू टूल्स, मैंने क्या बताया? न्यू टूल्स, अगर दो नाउन आ रहे हैं तो पहले वाला नाउन क्या हो जाएगा? पहले वाला नाउन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर वो एडजेक्टिव है तब तो एडजेक्टिव है ही है, तो न्यू यहां पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। टूल्स की क्वालिटी ये है, टूल्स नाउन हो जाएगा, टूल्स की क्वालिटी ये है कि वो न्यू है। टूल्स तो ओल्ड भी होते हैं, राइट, टूल्स न्यू भी होते हैं, तो न्यू यहां पे क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो टूल्स अपने आप क्या हो गया? नाउन हो गया। टू क्रिएट, देखिए मैंने आपको बताया है टू प्लस वी1, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा टू प्लस वी1 क्या होता है? टू प्लस वी1 होता है इन्फिनेटिव। आगे आपको वर्ब में डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए, टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव, और हिंदी में निकलती है तो ना, ने, नी। टू गो जाना, टू कम आना, टू सीक खोजना। देखिए मैं आपको यहां बताया दे रहा हूं, राइट। टू प्लस वी1 क्या होता है? टू प्लस वी1 गाइस जो होता है वो इन्फिनेटिव का इंग्लिश में काम करता है। आगे आपको चीजें डिटेल्ड वे में पढ़ाई जाएंगी। जैसे देखिए टू कम हो गया आना, राइट, टू गो हो गया जाना, टू टॉक हो गया बातें करना, टू सीक हो गया खोजना, राइट, टू वॉक हो गया टहलना। तो टू प्लस वी1 होता है, कुछ स्थितियों को छोड़ दिया जाए, कुछ कंडीशंस को छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं टू प्लस आईएनजी नहीं होता है, लेकिन वो 7 से 8 वर्ड्स होते हैं, वो वही होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट टू हो गया, डिवोटेड टू हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, कस्टम्ड टू हो गया, ये सब चीजें आगे पढ़ाई जाएंगी। लेकिन प्रॉपर वे में अगर आपको समझना है तो आपको यही चीज समझनी है कि टू के बाद गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू कम, टू गो, टू टॉक, टू सीक, टू वॉक, राइट। तो यहां देखिए सेंटेंस में टू क्रिएट मतलब बनाने के लिए, नानी ने, ये क्या है? ये बेटा क्या है? इन्फिनेटिव है। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा ऐसे ही, इन्फिनेटिव ये है। तो द एडवेंट ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ न्यू टूल्स टू क्रिएट वेब पेजेस। पेजेस देखिए नाउन होता है, आपको पता है कॉपी के पेज क्या होते हैं? वस्तु होते हैं, नाउन होते हैं। तो पेजेस नाउन है। अब इस पेजेस की क्वालिटी है, ये वेब पेजेस है। अब नाउन के जस्ट पहले आया है तो ये आर्टिकल तो लग नहीं रहा है, ये प्रेपोजिशन तो लग नहीं रहा है, बचा क्या? ये एडजेक्टिव।
देखिए अगर नाउन के पहले आपको आर्टिकल ना दिखे और प्रेपोजिशन ना दिखे तो वो एडजेक्टिव का ही काम करता है, वो कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है एडजेक्टिव। तो वेब यहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आर वर्ब है, हालांकि यहीं पे गलती है, आर नहीं होगा, यहां पर इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी मैं आपको बताता हूं, पहले मैं एक एक वर्ड की प्लेस वैल्यू देख लूं। फिर देखिए दा क्या आ रहा है, दा है आर्टिकल। अब आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए। तो कॉस बताइए नाउन हो गया। बताइए जरा कॉस किस पर्सन प्लेस या थिंग का नाम है। लेकिन कितना आसान हो गया, आपने आर्टिकल देखा, कॉस को अपने आप नाउन मान लिया। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होता है कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, वरना आप तो नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग में ही फंसे रहते। तो द आर्टिकल है, कॉस हो गया नाउन। फॉर देखिए प्रेपोजिशन आ गया। अब हम क्या करें, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, कहां है नाउन, एडवांसेस क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन आर्टिकल भी किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए। तो फॉर और द दोनों दोनों ही नाउन के लिए आते हैं, तो एडवांसेस अपने आप क्या हो गया, नाउन हो गया। इन इन फिर देखिए प्रेपोजिशन आ गया, इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। तो वेब टेक्नोलॉजी दोनों नाउन तो हो नहीं जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी नाउन हो गया, और टेक्नोलॉजी की क्वालिटी है कि वो वेब टेक्नोलॉजी है। वेब क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, वेब ना तो प्रेपोजिशन लग रहा है ना आर्टिकल, बता क्या, एडजेक्टिव, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, राइट। तो ये देखिए एक एक वर्ड मैंने आपको बताया। द आर्टिकल है, एडवेंट नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्लेथोरा नाउन हो गया, न्यू एडजेक्टिव है, टूल्स नाउन हो गया, टू क्रिएट इन्फिनेटिव हो गया, वेब पेजेस में पेजेस नाउन है, वेब एडजेक्टिव है, राइट। इज हो जाएगा यहाँ, आर की जगह क्यों हो जाएगा बता रहा हूं अभी मैं। द आर्टिकल है, कॉज नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, एडवांसेस नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, तो टेक्नोलॉजी नाउन है, वेब एडजेक्टिव है। तो इसलिए मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था कि अब कोई एरर आए तो केवल एरर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एरर निकालना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पहले आप एक एक वर्ड की प्लेस वैल्यू तो समझो कि आप पढ़ रहे हो कैसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी को कहते हैं बेटा, कि सारे पार्ट्स ने मिलके एक स्पीच बना दी। इस स्पीच का एक मतलब है जो मैं भी बताने जा रहा हूं। तो पहले आप समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल क्या होता है, हर मेंबर रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आइए मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, एक एक वर्ड की प्लेस वैल्यू तो मैंने आपको बता दी। अब मैं बताता हूं इसमें एरर कहां पे थी और क्यों थी। देखिए बेटा यहां पे क्या है, आर की जगह पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज। यहां मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा ताकि मैं चीजें क्लियर बता पाऊं। क्यों होगा देखिए, आर की जगह पर यहां पर हो जाएगा इज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। जो वर्ब आता है ना बेटा वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। अब इसमें सब्जेक्ट कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, एडवेंट आपका सब्जेक्ट है। एडवेंट का मतलब होता है आना, कमिंग, आना। क्यों, क्योंकि ऑफ आ गया है। और मैंने आपको क्या बोला था, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब एडवेंट के जस्ट बाद अगर प्रेपोजिशन ऑफ आ रहा है तो ये तो बात क्लियर है ना कि इस प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट वर्ब तो कभी सुना नहीं होगा आपने, सब्जेक्ट वर्ब। एडवेंट अनकाउंटेबल नाउन है, आना, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि जो प्लेथोरा है ये सब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत मात्रा में, प्लेंटीफुल बहुत मात्रा में, बाउंटीफुल। तो द एडवेंट ऑफ अ प्लेथोरा, बहुत मात्रा में, एक बहुत मात्रा में आना, ऑफ न्यू टूल्स, नए औजारों का, टू क्रिएट, बनाने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए, इज हो जाएगा। देखिए कितनी दूर वर्ब आया है, लेकिन वो आया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है, चाहे आप जितनी दूर या डिस्टेंस पर वर्ब को लिखे जाके, आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। तो देखिए कोई वर्ब और दूसरा नहीं दिखा, ना प्लेथोरा वर्ब था, ना न्यू वर्ब था, ना ट्यूज वर्ब था, ना टू क्रिएट वर्ब था, ना वेब वर्ब था। पेज जहां हमको वर्ब मिला वैसे ही मैंने अपना सब्जेक्ट चेक किया। तो इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल। तो इज नए मात्रा में आना, नए औजारों का बड़ी मात्रा में आना, क्या बनाने के लिए, वेब पेजेस को बनाने के लिए है। द कॉज कारण है, फॉर द एडवांसेस इन वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेस आई हैं वो यही कारण है कि बहुत मात्रा में आना नए औजारों का, वेब पेजेस को बनाने के लिए जो वेब टेक्नोलॉजी उसमें एडवांसमेंट आ गई है। तो ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। लेकिन सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट था कि एक एक वर्ड की हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालें। तो इसीलिए कहते हैं वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब इसमें भी मैं प्लेस वैल्यू पहले निकाल लेता हूं। द आर्टिकल है, द क्या है, आर्टिकल है, तो कुछ नहीं करना, हमें तो देखना ही नहीं ना, हमें तो पता है आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। डेक्लाइन अपने आप क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इन प्रेपोजिशन है, अरे भैया इन प्रेपोजिशन है, तो इन अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन वो नाउन प्रोनाउन ही होता है। तो फॉर्च्यून्स क्या हो गया, अपने आप नाउन हो गया, और द आर्टिकल है, नाउन के लिए ही आता है। तो देखिए
ऑफ द, फिर देखिए ऑफ एक प्रेपोजिशन आ रहा है। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो देखिए द आर्टिकल है, आर्टिकल भी किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। तो वंस एस्टीम्ड रॉयल फैमिली यहां पर नाउन है। ये देखिए सारे एडजेक्टिव बन गए, वंस एस्टीम्ड रॉयल, ये सब एडजेक्टिव क्योंकि नाउन के जस्ट पहले आ रहे हैं। प्रेपोजिशन ऑफ आ गया, अब फिर नाउन तो आएगा ही, मैसूर तो एक जगह का नाम है, वैसे ही नाउन हो गया। अब देखिए फिर वही गलती, यहां आर नहीं होगा, इज होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? यही मैं बताए दे रहा हूं, क्योंकि देखिए डिक्लाइन अनकाउंटेबल नाउन है, यही आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्यों? क्यों ये सब्जेक्ट है? क्योंकि इसके जस्ट बाद प्रेपोजिशन आया है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब कभी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आता नहीं, वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आता है ना बेटा। तो द डिक्लाइन, डिक्लाइन के हिसाब से आया, इसीलिए आर की जगह क्या हो गया? इज। राइट, आगे देखते हैं। आर्टिकल है, अगर आर्टिकल है तो भाई साहब डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस नाउन हो जाएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन के जस्ट पहले आ रहा है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ देखिए प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हमेशा किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो द रिफ्यूजल अपने आप क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, और आर्टिकल द है, आर्टिकल्स भी किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। फिर देखिए ऑफ एक प्रेपोजिशन आ रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो सेंटेंस है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट कर दिया आपके लिए। ऑफ देखिए प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो मेंबर्स अपने आप क्या हो गए? नाउन हो गए, और द क्या हो गया गाइस? आर्टिकल। आर्टिकल्स विल कम ओनली फॉर नाउन, मैंने पढ़ाया है। अब ये लेक्चर आपको कितना आसान लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा है। तो द क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल विल कम ओनली फॉर नाउन, तो मेंबर्स अपने आप क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है, ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है तो फैमिली क्या हो गया? नाउन, और द क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल विल कम ओनली फॉर नाउन। टू लुक, अभी मैंने बताया 2 + V1 क्या होता है? 2 + V1 इन्फिनेटिव का काम करता है, राइट, देखने के लिए। फॉर देखिए एक प्रेपोजिशन आ रहा है, फॉर एक प्रेपोजिशन है, तो जॉब्स अपने आप क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इन देखिए फिर एक प्रेपोजिशन आ रहा है, इन, इन क्या है? प्रेपोजिशन। अब इन अगर प्रेपोजिशन है तो इंडिपेंडेंट इंडिया, 2 वर्ड आए हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंस इंडिया नहीं हो सकता था, इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया क्या है? नाउन है, इंडिपेंडेंट अपने आप क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब मैं एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, वैसे भी वर्ड में ई एन टी लग जाए तो एडजेक्टिव ही बनता है। और देखिए द आर्टिकल है, ये जो द आर्टिकल था ना, आर्टिकल विल कम ओनली फॉर नाउन, तो इंडिया तो नाउन है ही है, और आर्टिकल नाउन के बीच में क्या आता है? एडजेक्टिव, तो इंडिपेंडेंट वैसे भी क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो बताइए है आसान कि नहीं है? बताइए। तो एक एक वर्ड ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, एक एक वर्ड को रूट से पढ़ेंगे ना बेटा, तब अपने आप से आप सवाल करिए कि एक एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है कि नहीं पता है। पता है तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन होके रहेगा गाइस। तो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे इस लेक्चर को। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको शुरुआत से बताना चाहता था, यही सारी चीज़ें जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो बच्चों को बताता हूं, लेकिन बच्चे उसमें कैच नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ रखा है, बेसिक से ग्रामर नहीं पढ़ रखी है। तो यही सब तो चीज़ें आपको हेल्प देंगी बेटा, ठीक है। इसीलिए एडवांस लेवल का बैच मैंने अलग से स्टार्ट किया है, इसीलिए स्टार्ट किया गाइस, ठीक है। तो चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। तो देखिए ये है एक एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप क्लास के बाद तुरंत हमको कॉल करिए। आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और देख लें। अब देखिए एक इस सेंटेंस में नई चीज मैं बता दूं, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ही प्रेपोजिशन से हो, तो मैं आपको बता दूं अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ही प्रेपोजिशन से हो, जैसे इन टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है, तो यहां पे मैं बता दूं आपको, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ही प्रेपोजिशन से हो तो वो कहलाता है पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहलाता है, क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उसका सेंटेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो सेंटेंस को बस सपोर्ट करने के लिए आता है, ठीक है। उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, उस पार्ट ऑफ द सेंटेंस की कोई मीनिंग नहीं होती है। अभी देखिए मैं बता रहा हूं कैसे। लिखा है इन टाइम ऑफ क्राइसिस, बताइए संकट के समय, इसकी कोई मीनिंग है? नहीं है। इन टाइम ऑफ क्राइसिस क्या इतना लिख के छोड़ दीजिए, कोई मीनिंग है? नहीं है। तो ये अगर प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो जाए तो आप एक क्वेश्चन कर सकते थे कि सर आपने तो कहा था प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता, तो यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है? तो मैंने आपको बताया इसका कोई रोल ही नहीं है, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर प्रेपोजिशन, मेन सेंटेंस द भगवत गीता से स्टार्ट हुआ है, यानी जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? द भगवत गीता। आपका भगवत गीता एक बुक का नाम है, नाउन है, द आर्टिकल नाउन के लिए ही आते हैं। तो इन टाइम ऑफ क्राइसिस, इन द टाइम ऑफ क्राइसिस भी हो सकता था। द भगवत गीता, भगवत गीता आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक बुक का नाम है। गिफ्ट, सिंगुलर वर्ब आया है कि नहीं? गिफ्ट क्या देती है? लाइट, लाइट नाउन है। एंड अब देखिए कंजंक्शन से मैं आपको बता दूं, कंजंक्शन से हमेशा सेम चीजें जुड़ती हैं। अगर उसके पहले गिफ्ट वर्ब आया है, वर्ब गिफ्ट आया, तो उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वो भी सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ गाइड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गाइड्स। गाइड्स, ये एरर थी, एरर पहले मैं बता दूं, गाइड्स। भगवत गीता संकट के समय हमें देती है, प्रकाश देती है और गाइड करती है। गाइड्स, भगवत गीता गाइड्स, ऐसे समझो। तो भगवत गीता गाइड नहीं होगा, गाइड्स होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना आपका।
टू देखिए प्रेपोजिशन है, तो टू के बाद अगर V1 आएगा तो इन्फिनेटिव बनेगा, लेकिन अगर V1 नहीं है तब तो प्रेपोजिशन है, और उसके बाद नाउन आता है, तो द आर्टिकल है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो माइंड अपने आप क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। टॉर्चर्ड बाय पैसिव में जा रहा है, टॉर्चर्ड बाय डाउट, बाय प्रेपोजिशन है तो डाउट अपने आप क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एंड टॉर्न बाय, फिर कॉन्फ्लिक्ट देखिए, बाय प्रेपोजिशन है तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और ऑफ प्रेपोजिशन है तो ड्यूटीज भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रेपोजिशन है तो ड्यूटीज भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो इसमें मैंने एरर भी बता दी, और वर्ड नहीं, वर्ड की प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको बता दिया। तो इन टाइम ऑफ क्राइसिस द भगवत गीता गिव्स लाइट एंड गाइड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाइड्स, ये एरर है। तो देखिए ये आज बेसिक स्ट्रक्चर वाली क्लास खत्म होती है, ये बेसिक है, ये तीनों क्लासेस मैंने पढ़ाई ये बेसिक्स हैं, तो बेसिक वाली क्लास आज यहीं पर खत्म होती है। अब मैं टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, नाउन से स्टार्ट करूंगा। तो कहने का मतलब है ये पढ़ाना जरूरी बहुत था बेटा, ये पढ़ाना बहुत जरूरी था। अगर ये स्टार्टिंग में मैं चीजें ना बताता तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होती, और प्रॉब्लम ना भी होती, बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वो सिर्फ चैप्टर वाइज रटाते रहते हैं, और बच्चों में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता है, राइट। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्लास थी बेसिक पार्ट थर्ड, जो पार्ट थर्ड थी, इसमें पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने क्या पढ़ाया था उसको मुझे प्रैक्टिकली अप्लाई करना था। क्या करना था, प्रैक्टिकली अप्लाई। तो फ्रॉम बेसिक टू सिलेक्शन मैंने नाम इसीलिए दिया है इसको, ताकि बेसिक से आपके सिलेक्शन तक मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा पाऊँ। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसका जो PDF है गाइस, वो मैं आप लोग के टेलीग्राम पे भिजवा दूंगा, ठीक है। आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस, और अगला लेक्चर आपके बीच बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू। और अपने कमेंट्स, अपने व्यूज गाइस जरूर देते रहें कि आपको लेक्चर लग कैसे रहे, क्या और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या नई चीजें आप चाहते हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। पर्सनल आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।